ग्वालियर में अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए खुद को गोली मारकर घायल हुए दो युवक अपने ही जाल में फंस गए हैं। दो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घायल दोनों युवकों ने अपने दुश्मन को राजीनामा गवाही न देने के साथ साथ झूठे केस में फंसाने का प्लान बनाया था। वहीं हजीरा थाना पुलिस ने घायल सहित 5 नामजद आरोपी बनाए हैं, तो वहीं महाराजपुरा थाना पुलिस ने घायल सहित 2 लोगों को आरोपी बनाया है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने दोनों घायलों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल हजीरा थाना पुलिस को 9 जुलाई की रात एक युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि युवक को जेएएच में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो वहां घायल मनीष बाथम मिला। मनीष ने पुलिस को बताया कि उसे गोली रोहन प्रजापति और मुकेश प्रजापति ने मारी है। पुलिस ने संदेहियों की धरपकड़ की तो वो अपने घर पर सोते मिले, जिन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की तो उन्होंने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका पूर्व में विवाद नारायण राठौर और उसके भाई लाखन राठौर से हुआ था, जिस पर लाखन ने उसे गोली मारी थी। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी हजीरा थाने में दर्ज है और कुछ समय से आरोपी लाखन का भाई उन्हें धमका रहा है कि राजीनामा नहीं करने पर झूठे मामले में फंसा देगा। घायल मनीष ने गवाह के रूप में अपने दोस्त जॉनी का नाम पुलिस को बताया था। उसे पुलिस ने तलाशा तो पता चला कि वो गायब है। इसका पता चलते ही पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने जांच की तो घटना की पुष्टि नहीं हुई, जिस पर पुलिस ने घायल मनीष के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उसे थाने में लेकर जाकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड नारायण राठौर है और उसने अपने भाई के पक्ष में गवाही बदलवाने के लिए योजना तैयार की थी। इसके साथ इस घटना में जॉनी, ईशू और प्रदीप राठौर शामिल थे। वारदात के लिए प्रदीप को कट्टा और कारतूस लाना था। मनीष को ईशू द्वारा गोली मारी जाएगी। इसके बाद जॉनी इसके पक्ष में गवाही देगा और गोली का शिकार मनीष इसके लिए 2 लाख रुपए भी देगा और गोली के शिकार मनीष ने इसके लिए 2 लाख रुपए भी दिए थे। घटना का खुलासा हो जाने पर पुलिस ने आरोपी मनीष को हिरासत में लेकर नारायण, ईशू और जॉनी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, पैसे लेकर झूठा साक्ष्य तैयार करना और इसके अलावा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले एक युवक गोली लगने से घायल होकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जांच की तो पता चला कि घायल कृष्णा भदौरिया के पैर में गोली लगी है। साथ ही उसके पैर पर ब्लैकनिंग भी पुलिस को दिखाई दी। जब शंका होने पर उससे पूछताछ की तो पहले उसने अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली चलाना बताया और फिर कृष्णा राठौर और लवकुश गुर्जर द्वारा गोली चलाना बताया। पुलिस ने जब उसके साथ मौजूद अजय वर्मा, जतिन सविदा और अंकुश राणा से बातचीत की तो उनके बयान भी बदले हुए थे। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि जिनके खिलाफ घायल शिकायत कर रहा है वो घटना के समय अपने घर पर थे और 2 दिन पहले उनका विवाद हुआ था और कृष्णा भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग कर झूठा फंसाने की कहानी रची थी और इसके साथ प्लानिंग में अंकुश राणा भी शामिल था। वहीं पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस ने आरोपी के उपचार के बाद इस मामले में गिरफ्तारी की बात कही है। वहीं पुलिस ने अंकुश राणा की तलाश भी शुरू कर दी है। देखिए, 2 मामले हैं। इसमें प्रथम दृष्टया पुलिस में ये हॉस्पिटल के माध्यम से रिपोर्ट हुआ कि गनशॉट इंजरी का केस है और ये पीड़ित के रूप में अस्पताल में पहुंचे हैं। पुलिस ने दोनों ही केसों की छानबीन की। एक केस हजीरा थाना क्षेत्र का, एक महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है। फाइनली जांच में ये निष्कर्ष निकला है कि जिन लोगों को गोली लगी है वो लोग षड्यंत्र का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी अपोजिट पार्टी को फंसाने के लिए और उनके खिलाफ 307 की एफआईआर कराने के लिए सोच समझ के ये षड्यंत्र रचा। गोली अपने चलवाई गई और उस प्रकार की रिपोर्ट की गई जिससे कि इनके विरोधी लोगों के खिलाफ 307 का केस कायम हो जाए। लेकिन थाना प्रभारी हजीरा, थाना प्रभारी महाराजपुरा, हमारे एडिशनल एसपी सियाज और सीएसपी नागिन लगातार इन टीमों ने दोनों केसों को वर्कआउट किया। पहली जो रिपोर्ट थी, जैसा कि आपको पता है कि 9 जुलाई को मनीष बाथम नाम का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ था और मनीष बाथम ने ये बताया था कि एक पर्टिकुलर मोटरसाइकिल नंबर के चालक ने उसको गोली मारी है और ये भी बताया था कि चालक मुकेश प्रजापति और रोहन है। तो इमीडिएटली पुलिस ने रोहन से और मुकेश से पूछताछ की तो उन्होंने बताया हम तो पीड़ित हैं, 307 के फरियादी हैं और कल हमारा बयान न्यायालय में होने वाला है। हमको फंसाने के लिए संभवतः साजिश रची गई है, हम तो घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो उनका बयान टेक्निकल एविडेंस से पुष्ट हुआ तो ये स्पष्ट हुआ कि ये जो स्टोरी मनीष ने बताई है उसमें कुछ न कुछ सत्यता नहीं है। बाद में मनीष से भी थोरोली इन्वेस्टिगेशन हुई और ये पता लगा बाद में कि
मनीष वाथम षड्यंत्र का हिस्सा था। मुकेश प्रजापति को फंसाने की साजिश हुई थी, उसमें मुकेश प्रजापति 307 का पीड़ित है। उसका जो आरोपी है लाखन राठौर, वो ऑलरेडी जेल में है। इनके गवाह चल रहे हैं, ट्रायल चल रही है। इसलिए लाखन राठौर के भाई नारायण राठौर ने ये योजना बनाई मनीष से मिलके, तुम अपने में गोली चलवा के गोली मार लो और प्रजापति लोगों के खिलाफ FIR करा दो, जिससे कोर्ट में राजीनामा हो जाएगा। इस केस में जिनको फंसाने की साजिश हुई थी, मुकेश प्रजापति और उसका पुत्र रोहन, इनकी भूमिका नहीं पाई गई है, बल्कि इनकी जो अपोजिट पार्टी है जो जेल में लाखन राठौर, उसके भाई नारायण राठौर की भूमिका पाई गई है, मनीष वाथम की भूमिका पाई गई है, जॉनी वाथम की भूमिका पाई गई है। कुल 5 आरोपियों को, जो खुद ही अपने को पीड़ित के रूप में दर्शा रहे थे, उनको आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ समुचित धाराओं में FIR हुई है, उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मामला इसी प्रकार का महाराजपुरा में आया था। महाराजपुरा थाने में कृष्णा भदौरिया नामक युवक ने अस्पताल में भर्ती होकर रिपोर्ट किया कि उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल पुलिस मौके पर गई, वो बयान देने की स्थिति में नहीं था या बयान को टालने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को जो प्राइमरी टेक्निकल रिपोर्ट थी उससे मामला संदिग्ध लगा। जब बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन की गई तो जिन लोगों पे कृष्णा भदौरिया ने संदेह जाहिर किया था, कृष्णा राठौर और लवकुश गुर्जर, कृष्णा राठौर और लवकुश गुर्जर ने 2 दिन पहले ही कृष्णा भदौरिया के खिलाफ FIR कराई थी। पुलिस को ये शंका हुई कि इस केस को काउंटर करने के लिए ये कोई षड्यंत्र रचा गया है। इसमें कृष्णा भदौरिया और उसके साथी अंकुश राणा, अर्जुन वर्मा और सविता, इन लोगों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि कृष्णा भदौरिया ने 2 दिन पहले इसके खिलाफ जो FIR हुई थी उसको काउंटर करने के लिए षड्यंत्र रचा है। इसमें भी पूरी घटना को वर्कआउट किया गया और कृष्णा भदौरिया जो अपने को पीड़ित बता रहा था, आज वो आरोपी है, उसके अगेंस्ट में और अंकुश राणा के अगेंस्ट में FIR हुई है। इन्होंने जिस कट्टे से अपने को गोली मारी थी, कट्टा जब्त किया गया है और इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है।